गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का इतिहास है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कैसे, और इसमें प्रश्न उत्तर है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको ध्यान से सुनो और 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश करो, जिससे दिमाग में तुम्हारा बैठने की, हर बात को समझने की कोशिश करो। तो मुगल बादशाहों ने औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने तथा वर्तमान में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े बड़े तथा जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे, तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय तथा रियासतों कायम कर ली थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक जीत पर अंग्रेजों के रूप में ही तथा एक नई ताकत के उभरने लगी थी तथा अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, तब बाद में विशाल साम्राज्य स्थापित स्वामी बन बैठे थे। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी हुई। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तब विद्रोहियों ने मुगल बादशाहों तथा बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोहियों को कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए तथा मजबूर कर दिया था, तो उसके बेटों को जफर के तथा सामने ही मार डाला। वाणिज्य की एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम थे जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीद कर तथा ज़्यादा कीमतों पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से ये व्यापार से के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। और कुछ प्रश्न उत्तर है, देखो अभ्यास प्रश्न उत्तर तथा दीवानी जो मिलान करने वाले, दीवानी भू राजस्व कर सुनने वाले को अधिकार को माने दीवानी कहते हैं। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहते हैं। फौजदारी अदालत यानी फौजदारी अदालत होता है। और उसके बाद रानी चेन्मा जो भारत का पहला गवर्नर यानी जनरल, ये रानी चेन्मा जो है, या किलू ने अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व किया था। किससे कहते हैं, ये गलत मिलान किया है। डी का तुम्हारा 6 होगा। डी का क्या होगा, डी का तुम्हारा, यानी यह जो मिलान कर रहा है यानी तुम्हारा रानी चेन्मा, डी का 6 होगा। तो इस तरह रानी चेन्मा जो है किलूर में नेतृत्व के विरोध किया था। और सिपाही से सिपाही कहते, वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग क्या था, भारत का पहला गवर्नर था। अब वारेन हेस्टिंग जो जाएगा तो तुम्हारा जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल में जाएगा। ठीक है, अगला है कुछ खाली स्थान। तो बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हो गई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। उसके बाद डलहौजी ने यानी विलय या लैप्स की सिद्धांत लागू किया। मराठा सियासत मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में ही स्थित है। अगला है सही गलत। देखो कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी से मजबूत होता गया, यह असत्य है। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, यह भी असत्य है। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के राजा थे, यह असत्य है। और अंग्रेजों ने अपने कब्जे में वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, नहीं, यह भी असत्य है। चलो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, यानी मुगल, ध्यान से सुनो। मुगल व्यापारी कंपनी भारत की तरफ से क्यों आकर्षित हो गए थे, माने क्या कारण था जो मुगल व्यापारी जो है भारत के यूरोपीय व्यापारी भारत के आकर्षित हुए। देखो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतिनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। भारत तथा यूरोप के बीच का स्थल मार्ग अब सुरक्षित नहीं रह गया, इसलिए किसी नए मार्ग की आवश्यकता ने यूरोपियों को मजबूर कर दिया। तब वे नए मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की समस्या का समाधान कर दिया तथा उसकी इस खोज से भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों का रास्ता तैयार कर दिया। ऐसे कुछ कारण थे जिनके कारण यूरोप में व्यापारी कंपनी भारत की तरफ से आकर्षित हुए थे, जैसे निम्नलिखित। अब क्या क्या कारण था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु को भारत में राजनीतिक रूप से बिखर चुका था। इस समय क्षेत्रीय शक्ति तथा केंद्रीय शक्ति को चुनौती दे रही थी। ऐसे ही माहौल बाहर से आने वाले यूरोपीय शक्तियों के लिए तथा बिल्कुल उचित था। ऐसा इसलिए था कि उन पर कड़ी निगरानी रखने के वाली कोई शक्ति नहीं थी। दूसरा है, बिखरती केंद्रीय शक्ति के कारण सभी क्षेत्रीय राज्य अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इन यूरोपीय कंपनी से व्यापार करने के लिए उनकी इच्छा अनुसार व्यापारी छूट दे रहे थे। दस्तक इसी प्रथा को आरंभ था और इस प्रकार से दस्तक से उन्हें कर मुक्त व्यापार करने का ही एक अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे उनके व्यापार तक काफ़ी लाभदायक भी हो गया।
भारत से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की यूरोप में अत्यधिक मांग थी तथा एक वस्तु के व्यापार तथा 99% मुनाफा कमाया जा सकता था तथा सूती कपड़ों तथा मसाले तथा रेशमी वस्त्र इस प्रकार उत्पादन थे जिसके व्यापार करने के लिए कंपनियां भारत की और आकर्षित हो रही थी। नए मशहूर मार्ग की खोज को तथा उसकी सैनिक सुरक्षा ने भारत से होने वाले व्यापार से पूर्णतः लाभदायक बना दिया। स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार तथा सुरक्षित नहीं था, परंतु जल मार्ग की सुरक्षा ने व्यापारी से भय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। भारत आने वाले प्रमुख व्यापारी कंपनी में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को भी प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा था और भारत व्यापारियों के लिए एकमात्र उत्पादन खरीदने का ही स्थान नहीं था, वरन अपनी विशाल मंडी के कारण यूरोप उत्पादों को भी लाभ की स्थिति से बेचा जा सकता था। यूरोपीय व्यापारियों के पास अतिरिक्त पूंजी का विशाल भंडार था। इस विशाल अतिरिक्त पूंजी को निवेश करने के लिए भारत उपयुक्त स्थल था। और अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के किन बातों पर विवाद है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और 1600 देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए मकसद से आई थी। लगभग यानी 50 सालों तक उनसे अपना सारा ध्यान व्यापार को विकसित करने पर लगा दिया। दूसरी ओर अंग्रेजों की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों तथा अपनी ताकत बढ़ाने के मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब वे सभी शक्तिशाली शासक थे। अंग्रेज और बंगाल के नवाब दोनों ही बंगाल के अपनी प्रभाव से बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच टकराव टाला नहीं जा सकता था। इसके अतिरिक्त इन दोनों के मध्य टकराव बढ़ाने के कुछ अन्य कारण भी थे। जैसे कारण में सिराजुद्दौला ने अपनी कंपनी की रियासत देने से मना कर दिया, व्यापार के अधिकार देने से बदले कंपनी से नजराना मांगे, उसके सिक्के ढालने पर अधिकार भी नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी और तथा अंग्रेज लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उस वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और तथा नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं था तथा इसके अफसरों तथा अपमानजनक चिट्ठियों लिखी और तथा नवाबों को उसके अधिकारों को तथा अपमानित करने को भी प्रयास किया। कंपनी बंगाल ने अपने व्यापार को विकसित करने के लिए तथा सिराजुद्दौला के स्थल पर तथा कठपुतली नवाब बनाना चाहती तो इसे व्यापारी रियासत तथा अन्य सुविधाएं आसानी से देने के लिए आनाकानी न करे और बंगाल के नवाबों में अपनी ही 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों का हथियार छीन लिया और तथा अंग्रेजों जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इस उपरोक्त कारणों से ने मिलकर ऐसा ही माहौल तैयार कर दिया जिसका समाधान प्रत्यक्ष युद्ध माध्यम से ही किया जा सकता था और जो 1757 में ऐसा ही युद्ध हुआ जो प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। थैंक यू बच्चों, आगे नेक्स्ट